आराध्या चित्रकला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्लांट और ट्री के बारे में समझेंगे। प्लांट और ट्री को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ट्री और प्लांट बनाने के पहले हम समझेंगे कि प्लांट जो होते हैं वो आपके हर्ब होंगे, शर्ब होंगे, क्लिम्बर्स होंगे, टेरेस्टेरियल होंगे, एक्वेटिक होंगे और कैक्टस होंगे। कैक्टस जो रेगिस्तान में होते हैं, एक्वेटिक जो जलीय होते हैं, टेरेस्टेरियल जो स्थलीय होते हैं, क्लाइंबर्स जो चढ़ते हैं। जैसे आप कोई पेड़ होता है, पेड़ के जस्ट आप आसपास देखे होंगे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गए। सर मतलब हो गए झाड़ीदार और हब मतलब होता है शाखादार। ठीक है, अब हम ट्री के बारे में समझेंगे। तो ट्री, जितने भी संसार में ट्री होते हैं वो पहले प्लांट रहते हैं, प्लांट के बाद ही वो ट्री में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा हम ये भी कह सकते हैं कि जितने सारे प्लांट हैं, ऐसा संभव नहीं कि वो ट्री बने, लेकिन सभी प्लांट में अधिकांशतः ट्री बन सकते हैं और कुछ आजीवन प्लांट ही रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे यहाँ पे हमने एक शेप लिया, ये शेप लगभग दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। अब प्लांट और ट्री में इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो ये स्टेम इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद से ये रूट। स्टेम और रूट ये दो इंपॉर्टेंट प्लांट के या ट्री के पार्ट होते हैं। कुछ ट्री में रूट जो होते हैं वो ऊपर से भी निकलते हैं और कुछ रूट जो होते हैं यहाँ स्टेम से आकर बाहर की तरफ दिखते हैं। ये ट्री के भव्यता पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा बड़ा ट्री होगा उसके रूट बाहर भी दिख सकते हैं। ये ट्री के कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि कुछ ट्री के रूट जो होते हैं वो स्टेम से निकलते हैं और कुछ ट्री के रूट जो होते हैं वो सिर्फ जमीन के अंदर ही दिखते हैं। फिर हम इन दोनों शेप पे ध्यान देंगे। इस शेप को हम ए बोलते हैं और इस शेप को हम बी बोलते हैं। इस शेप में हम लीफ बनाते हैं। ये लीफ हो गया और इस शेप में भी हम लीफ बना रहे हैं। तो इसमें जो लीफ है वो हम जिग जैग लाइन से बना रहे हैं। ये जो ड्राइंग है ये रफली ड्राइंग है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आप दोनों ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको प्लांट के जैसा फील होगा और यही चीज ट्री के जैसा फील होगा। जबकि दोनों के स्टेम एक ही जैसे थे, लेकिन फिर भी ये प्लांट की तरह दिख रहा है और ये ट्री की तरह दिख रहा है। कारण क्या है कि संसार के जितने भी सारे प्लांट हैं उनका स्टेम की तुलना में पत्ते बड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होते जाएगा तो उसके पत्ते का साइज सेम ही रहेगा, लेकिन स्टेम का साइज यानी कि तना का साइज चौड़ा हो जाएगा। अब इसी को हम छोटे पार्ट में बनाते हैं। तो मान के चले कि ये हो गया स्टेम और यहाँ से ब्रांचेस निकल रहे हैं और यहाँ हम लीफ बना रहे हैं। तो ये भी लीफ इसी साइज के होंगे जो इस प्लांट में है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये ट्री के पार्ट है, क्योंकि इसके स्टेम यानी तना इस लीफ से भी मोटा है। तो सबसे पहला अंतर ये हो जाता है कि ट्री के जो पत्ते होते हैं वो तने की अपेक्षा छोटे हो सकते हैं। अपवाद की बात करें तो आप पपीते के पेड़ को देखिए, तना छोटा होता है और पत्ता बड़ा होता है। केले का पेड़ का बात करके देखिए तो वो पत्ता बड़ा होता है, तना छोटा होता है। वैसे केले के पेड़ और पपीते के पेड़
को भी पौधा ही बोलते हैं, जो बड़े होते हैं, जो वृक्ष के समान होते हैं। अब इसके डिवीजन को हम समझेंगे, जो ब्रांच जो डिवाइड होते हैं। तो ब्रांचेस जो क्या होते हैं, जैसे ये स्टेम ऊपर की तरफ जैसे बढ़ा तो ये एक ब्रांच में डिवाइड हो गया, फिर जैसे ऊपर गया ये एक और ब्रांच में डिवाइड हो गया, फिर जैसे ऊपर गया एक और ब्रांच में डिवाइड हो गया। जैसे जैसे ब्रांच में डिवाइड होते जा रहे हैं, समझिए ये जो आपका ये जो ब्रांच है ये पतला होते चला जा रहा है। इसको दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे ये 10 लीटर का पानी है जो इस इधर से हम निकाल रहे हैं, तो यदि 2 लीटर पानी इधर निकलता है तो बचा आपका 8 लीटर पानी, 2 लीटर पानी इधर निकलता है तो बचा आपका 6 लीटर पानी, फिर 2 लीटर इधर निकलता है तो बचा आपका 4 लीटर पानी। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल देने के लिए बताए हैं, यानी कि जैसे जैसे डिवाइड होते जाएंगे जितना इसका पानी बचेगा उतना के ही हिसाब से आगे पतले होते चले जाएंगे ब्रांचेस। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये ब्रांचेस एकदम पतले हो जाएंगे, बहुत पतले। अब जैसे ये ब्रांचेस अगर मोटे होंगे तो उसके तुलना में ये स्टेम भी मोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इस साइड का पार्ट मोटा होगा, ये पेड़ के ब्रांचेज स्टेम और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया कैसे तने को कितना मोटा करेंगे, आगे कैसे जाएगा और पतला होते चला जाएगा। दूसरा इसमें समझने की बात है कि ब्रांचेस कहां से डिवाइड होते हैं। तो आप देखे होंगे कि जब भी आप लकड़ी को आप देखते होंगे, जैसे दरवाजे के लिए अगर लकड़ी आप लेकर आते हैं तो वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझेंगे कि जहां जहां ये स्ट्रक्चर होते हैं इसको नोड हम समझेंगे, नोड, ठीक है। जहां जहां स्ट्रक्चर होता है वहां वहां से ब्रांचेस निकल सकते हैं। जैसे आप ईख का पेड़ पौधा देखे होंगे, जैसे ईख ऐसे होता है, गन्ना इस तरह का शेप होता है, जिसमें एक सीड इधर आता है, एक सीड इधर आता है, फिर एक सीड इधर आता है, एक सीड इधर आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नोड। और इसके बीच के पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड, यानी कि 2 नोड के बीच के पार्ट को इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड जो होता है वो पूरे प्लांट का फल वाला पार्ट होता है, और जो नोड जिसको हिंदी में हम गांठ बोलते हैं, यहीं से रूट और ब्रांचेस निकलते हैं। तो अगर इसकी बुआई करनी होती है तो इसको ऐसे क्रॉस कट करते हैं, यानी कि इसको क्रॉस काटा जाएगा तो ऐसे दिखेगा, और इसको मिट्टी में डाल देते हैं, जिसके वजह से यहां से प्लांट निकल जाता है, एक नया गन्ना तैयार हो जाता है। तो उस तरफ पेड़ में भी नोड होते हैं, लेकिन पेड़ में अंदर नोड होते हैं, वो दिखते नहीं है। जो हम नोड की बात कर रहे हैं ये सिर्फ समझने के लिए बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हम ब्रांचेस निकाल रहे हैं तो एक नोड इधर जा रहा है, तो ठीक इसके अपोजिट एक नोड जाएगा, ठीक इसके अपोजिट एक नोड जाएगा, ठीक इसके अपोजिट एक नोड जाएगा। ऐसे ही करते आगे डिवाइड होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर जो प्लांट या ट्री होंगे वो अपने आप को 90 डिग्री पर मेंटेन करेंगे। यदि पेड़ जो है वो अपने आप को 90 डिग्री पे मेंटेन नहीं करेंगे तो वो पेड़ गिर जाएंगे। वैसे कोई भी पेड़ जमीन से जो ऊपर की तरफ जाता है तो वो गिरता नहीं है, क्योंकि अपने आप को ऐसे डेवलप करता है कि वो खड़ा रहे। तो याद रखना है, ब्रांचेस जो डिवाइड होते हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं, एक दूसरे के सामने लेकिन ऊपर और नीचे। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो अपवाद में हैं, जिसके ब्रांचेस एक जगह से ही डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, एक जगह से ही डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अंतर होता है प्लांट और ट्री में। प्लांट जिसके पत्ते बड़े होते हैं तने की अपेक्षा, ट्री जिसके पत्ते छोटे होते हैं और तने बहुत बड़े होते हैं पत्ते की अपेक्षा। तो ये थ्योरी है। अब इसमें आपको क्या करना है, तो कुछ
हर्ब्स वाले प्लांट आपको याद रखने हैं। तो आपको कुछ हर्ब वाले प्लांट आपको बनाने हैं। आप नेट से इसके इमेज ले सकते हैं और देख के आप बना सकते हैं। कुछ सर्ब यानी झाड़ीदार आप प्लांट देख के बना सकते हैं। ये सारे प्लांट में ही आएंगे। क्लेम्बर्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गया, उसके जैसे जो भी दिखते हैं आप उसके प्लांट बना सकते हैं। टेरेस्टेरियल जो जमीन पे होते हैं, ये सारे जमीन पे होते हैं। और भी जो प्लांट होते हैं वो सारे आप बना सकते हैं, या ट्री भी है उसको आप बना सकते हैं। एक्वेटिक जो पानी में होते हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, या फिर और भी जो जलकुंभी हो गया, ये एक्वेटिक हैं जो पानी जलीय जिसको बोल सकते हैं, उसको आप देख के बना सकते हैं। कैक्टस जो रेगिस्तान में होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह का आप प्लांट बना सकते हैं। तो ये रहा ट्री और प्लांट के बारे में। ये सिर्फ जानकारी है। आप ड्राइंग या फिर आप इमेज वगैरह आप कहीं से भी लेके आप उसको देख के बना सकते हैं। और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें आपको टास्क दिए जाएंगे या फिर प्लांट और ट्री बनाने का टेक्निक बताया जाएगा। ये सिर्फ थ्योरी है कि प्लांट और ट्री को कैसे हम समझें।